अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जाकिर भाई, मेरा नाम बापू है। मैं थाना से आया हूँ और मेरे साथ मेरे मोहम्मद शफ़ी भाईजान है, उनके साथ में मैं यहाँ आया हूँ। मेरा सवाल ये है कि चमत्कार और पुनर्जन्म, जैसे साईं बाबा सबको बोलते थे कि सबका मालिक एक है, और उनकी अभी बहुत बड़ी मूर्ति बनती है, और उसके बाद अभी उनकी कहीं इंग्लैंड भी उनका कोई पादुका जाती है। और उनके बाद अभी एक शख्स भी बीच में था कि जो अभी गुजर गया, वो बोलता था कि मैं साईं का दूसरा अवतार हूँ। तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? और वो चमत्कार करते थे कि उबले हुए पानी में हाथ डालते थे या फिर बीमार आदमी को ठीक करते थे, ये सही था कि गलत था? भाई साहब का जवाब देने के पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ख़वातीन की शोबे से सवाल था। मैं ख़वातीन को ये कहना चाहता हूँ कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की लेडीज़ विंग भी है, और आपको जान के खुशी होगी कि हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में 30 से ज़्यादा मुकर्रिरीन हैं, 30 से ज़्यादा ख़वातीन हैं जो माशाअल्लाह तकरीर करते हैं। और हमारे पास कई प्रोग्राम है ख़वातीन के लिए खुसूसन, और इस ख़वातीन के शोबे की प्रेसिडेंट मेरी अहलिया है फ़रत नाइक, और यहाँ कई प्रोग्राम होते हैं। और मैं चाहता हूँ कि इतनी ख़वातीन बड़ी तादाद में हैं, माशाअल्लाह पूरा दरिया हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में कई प्रोग्राम होते हैं। मिसाल के तौर पे इस्लामिक ट्रेनिंग होती है, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में मैरिज प्रिपरेटरी कोर्सेज होते हैं, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में फ़हमुल कुरान होता है 30 दिन का, और यहाँ कई प्रोग्राम होते हैं। आप लेडीज़ विंग के स्टॉल पे जा सकती है, और हर हफ्ते 2 बार तकरीर होती है, सैटरडे शनिचर को और मंडे पीर को। हफ्ते में 2 बार होता है, तकरीबन 3:30 बजे। और जो प्रोग्राम्स होते हैं, फ़हमुल कुरान, मैरिज प्रिपरेटरी कोर्स, इस्लामिक ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसकी डेट मुकर्रर की जाती है। आप लेडीज़ विंग में कांटेक्ट कर सकती है, और मैं चाहता हूं कि अगर आप ये प्रोग्राम अटेंड करेंगे, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा, और आप इंशाअल्लाह इस्लाम के करीब रहेंगे। भाई साहब ने एक सवाल पूछा है कि साईं बाबा कहते थे कि भगवान एक है, ईश्वर एक है, और वो चमत्कार करते थे, और लोगों ने साईं बाबा की मूर्ति बना दी, और वो उबलते हुए पानी में हाथ डालते थे। कैसा? भाई साहब, इसे कहते हैं मैजिक। मैजिक मतलब चमत्कार नहीं, ये मैजिक एक टेक्निक है जिसके ज़रिए आप ऐसी चीज़ कर सकते हैं जो अपनी आंखों से नज़र आता है कि चमत्कार है। एक होता है मिरेकल, चमत्कार, जो पैगंबर करते थे। अभी पैगंबर का आने का सिलसिला बंद हो गया। कुरान में लिखा है सूरह अहज़ाब में सूरह 33 आयत नंबर 40 कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसके बाद अगर कोई कहता है कि मैं पैगंबर हूँ, उसे साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत? साइकेट्रिस्ट की। पैगंबर का सिलसिला ख़त्म हो गया। लेकिन मैजिक, जब मैं स्कूल में था मैं भी मैजिक करता था। मैं क्या करता था? आठानी लेता था, सबको दिखाता था, रुमाल में डालता था, पानी के ग्लास में डालता था, रुमाल निकालता था, आठानी गायब। लोग समझते थे मैं चमत्कार करता हूँ। इसे कहते हैं हाथ की सफाई। हाथ की सफाई आसान है। मैं अठानी दिखाता था लोग को, इधर रहती थी मेरी कांच की गोल अठानी के साइज की कांच का टुकड़ा था, दिखाता था, रुमाल के अंदर अठानी से बदलता था वो कांच का टुकड़ा, टिंग टिंग आवाज आती थी, रुमाल को निकाल देता था, अठानी गायब। फिर आपके कान से अठानी निकालूंगा मैं। लोग बोले अरे चमत्कार, ये हाथ की सफाई है, इसे बोलते हैं मैजिक ट्रिक्स। ये कोई भी कर सकता है, कुछ बड़ी बात नहीं। आप इंसान को 2 टुकड़े में काटो, वापस जोड़ो, ये हाथ की सफाई है, कोई चमत्कार नहीं है। एक मिसाल देता हूं, पीसी सरकार, नाम सुना? पीसी सरकार जो बहुत बड़ा मैजिशियन था, वो साईं बाबा के पास गए। साईं बाबा क्या करते थे? चमचे को मोड़ते थे। उनने चमचे को सीधा कर दिया। साईं बाबा निकालते थे विभूति हुई, वो निकाले कबूतर। ये हाथ की सफाई है। कबूतर निकालना हाथ में से बहुत आसान है। ये आम तौर पे, क्योंकि आपके आंख देख नहीं सकती हाथ कितना फास्ट मूव होता है, हमें लगता है उबलते पानी में हाथ डालना। हमने साइंस में सीखा
एक केमिकल डालेंगे तो पानी उबलता ऐसा लगता है, हाथ डालेंगे ठंडा रहता है, दिखता है। आप भी हाथ डालो, आपका भी हाथ नहीं जलेगा। ये सब हाथ की सफाई है। तो हाथ की सफाई से आदमी पैगंबर नहीं बनता है। और मूर्ति बनाना गलत है। साईं बाबा की मूर्ति बनाना है ईसा अलैहिस्सलाम की। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, उनने कहा मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी ईसाई लोग मूर्ति बनाते। तो ईसा अलैहिस्सलाम की गलती नहीं, वो ईसाई लोग की गलती है। तो इसीलिए हमें अल्लाह के अहकामात पे अमल करना चाहिए। कुरान मजीद, आप इस्लाम के बारे में पढ़ चुके हैं भाई साहब? नहीं, कुछ पढ़ा नहीं हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। पढ़ना चाह। आप जानते हैं कि खुदा एक है? आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ, एक तो है। आप मानते हैं? आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? हाँ, मूर्ति पूजा गलत। आप मानते हैं ना? आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? वो मैं जानता ना हूँ, इसके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो आप इंशाअल्लाह कुरान मजीद का तर्जुमा लीजिए। कुरान मजीद के तर्जुमे से आपको माशाअल्लाह हिदायत मिलेंगी। आप जो ज़बान में जानते, हिंदी में जानते तो हिंदी में लीजिए, अंग्रेज़ी जानते अंग्रेज़ी में लीजिए। इसे पढ़िए, इस पे अमल करें, इंशाअल्लाह आपको हिदायत मिलेंगी और आपको सही रास्ता मिलेगा। आप सोच सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द को मिलता है नोबेल प्राइज़ फॉर पीस। तो हमें ये पता लगता है ये सारी तारीख पढ़ने के बाद कि जिसके पास पावर है वो जो भी लक़ब देता है इंसान को चिपक जाता है। सही है या गलत है उससे कोई लेना देना नहीं। अगर जो पावर में है आज, जिसके पास मीडिया का कंट्रोल है, वो जो लक़ब देता है इंसान के लिए, वो लक़ब चिपक जाता है, चाहे वो सच हो या गलत हो। इस्लाम में हमें तहकीक करना चाहिए लक़ब देने के पहले क्या वो सही या गलत है। चाहे ताकतवर इंसान लक़ब दे या कमज़ोर इंसान लक़ब दे, हमें तहकीक करना चाहिए लक़ब सही है या गलत है। चौथी सबसे आम गलतफहमी इस्लाम के मुतालिक है कि इस्लाम तलवार के ज़ोर पे पहला। इसका जवाब ये है कि इस्लाम आता है लफ्ज़ सलाम से, जिसके मानी है अमन, सलामती। तो अगर मैं तर्जुमा करूँगा इस्लाम तलवार के ज़ोर पे फैला, उसकी मानी होती है सलामती तलवार के ज़ोर पे फैली। इट इज़ कॉन्ट्रडिक्टिंग। और इस गलतफहमी का जवाब सबसे बेहतरीन तरीके से देते हैं डिलेसी ओलेरी। ये एक मशहूर मुहर्रिक है, हिस्टोरियन है, डिलेसी ओलेरी। डिलेसी ओलेरी लिखते हैं एक किताब में, इस्लाम एट द क्रॉस रोड, पेज नंबर 8 में, हिस्ट्री मेक्स इट क्लियर दैट द लेजेंड of fanatical Muslims sweeping across the world, forcing Islam at the point of the sword over conquered races, is the most fantastic myth that historians have ever repeated. दिल्ली से ओलेरी कहते हैं किताब में इस्लाम एट द क्रॉस रोड, पेज नंबर 8 में, कि तारीख के जरिए हमें साफ मालूम पड़ता है कि वो लेजेंड, वो कहानी कि मुसलमान जो भी देश के ऊपर हमला करके जीतते हैं, तलवार के जोर पे अपना मजहब फैलाया, वो सबसे भयानक और बेबुनियाद कहानी है जो मुहर्रिक ने हमेशा दोहराई है। तारीख गवाह है कि हम मुसलमानों ने अरब ममालिक पर 1400 साल तक हुकूमत की। चंद साल के लिए अंग्रेज़ आए, चंद साल के लिए फ्रेंच आए, लेकिन तारीख गवाह है कि अरब ममालिक पे हम मुसलमानों ने 1400 साल तक हुकूमत की। लेकिन आज भी 100 लाख क्रिश्चियंस है जो अरब है। आज 1 करोड़ अरब है जो ईसाई है, जो सदियों से ईसाई है, नस्लों से। कॉप्टिक क्रिश्चियंस, 10 मिलियन कॉप्टिक क्रिश्चियंस, 1 करोड़ अरब है जो कॉप्टिक क्रिश्चियंस है, जो ईसाई है सदियों से, नस्लों से। अगर हम मुसलमान चाहते
तलवार के जोर पे हर एक अरब को इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। तारीख गवाह है कि मुसलमानों ने स्पेन पर 800 साल हुकूमत की, अंदलस पर। हमने हमारा काम नहीं किया, हमने इस्लाम का पैगाम नहीं पहुंचाया। क्रूसेडर्स आए, ईसाई आए, मुसलमान को साफ किया। एक मुसलमान भी खुली तौर पे आजान भी नहीं दे सकता था। हम मुसलमानों ने इस देश हिंदुस्तान पे तकरीबन 1000 साल हुकूमत की, मुगल्स ने। अगर हम मुसलमान चाहते हर एक हिंदुस्तानी को तलवार के जोर पे इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर सकते थे। आज हिंदुस्तान में 80% से ज्यादा गैर मुस्लिम हैं। ये 80% से ज्यादा गैर मुसलमान हिंदुस्तान में शहादा दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला। हम चाहते तो हर एक गैर मुस्लिम को इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर सकते थे, हमने नहीं किया और इस्लाम हमें इसकी इजाजत भी नहीं देता। आज वो देश इंडोनेशिया जिसमें सबसे ज्यादा मुसलमान हैं, मैं पूछना चाहता हूं कौन सी इस्लामिक आर्मी, कौन सी मुसलमान की फौज इंडोनेशिया गई जहां आज 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं। मलेशिया में 50% से ज्यादा मुसलमान हैं। कौन सी मुसलमान फौज मलेशिया में गई थी? कौन सी मुसलमान फौज ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका गई थी? कौन सी फौज, कौन सी तलवार? थॉमस कार्लाइल, एक फेमस मुहर्रिक, हिस्टोरियन और राइटर, वो लिखते हैं अपनी किताब हीरो और हीरो वर्शिप, हीरो और हीरो परस्ती में, और वो गैर मुस्लिम क्रिश्चियन थॉमस कार्लाइल लिखते अपनी किताब में कि मेरा सबसे बड़ा हीरो प्रॉफिट, हीरो पैगंबर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो लिखते हैं कौन सी तलवार? आपको अपनी तलवार को ढूंढना पड़ेगा। हर सोच, हर आइडिया सबसे पहले बार एक इंसान के जहन में जन्म लेती है। एक इंसान सारे इंसानों में, एक शख्स सारी दुनिया में। वो शख्स को क्या सफलता मिल सकती अगर वो तलवार के जोर पे अपनी आइडिया फैलाएगा? आपको अपनी तलवार को ढूंढना पड़ेगा। थॉमस कह रहे कौन सी तलवार? हक की, रहमत की। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नहल में, सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125 में, उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिल बिल्लती अहसन। दे लोगों को बुलाओ अल्लाह की तरफ हिकमत और हुस्नत के साथ, और उनसे बहस करो अच्छे तरीके के साथ। आपको ढूंढने पड़ेगा हिकमत की तलवार, प्यार की तलवार। अगर हमारे पास लोहे की तलवार होती थी, स्टील सॉर्ड, फिर भी हम किसी को ज़बरदस्ती कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे मज़हब में किसी को ज़बरदस्ती मुस्लिम बनाना हराम है। एक सर्वे हुआ था जो लिखा गया है रीडर डाइजेस्ट अलमाइनिक ईयरबुक में 1984 में, सन 1984 में, और ये सर्वे कहता था कि 50 साल के दरमियान सन 1934 से लेके सन 1984 तक के इन 50 सालों में सबसे ज़्यादा मज़हब कौन सा फैला, कौन से मज़हब में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। और ये सर्वे जो क्रिश्चियन ने किया था, उस सर्वे का रिजल्ट था कि सबसे ज़्यादा फैलने वाला मज़हब इन 50 सालों में था इस्लाम। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इन 50 सालों में सन 1934 से लेकर सन 1984 तक इन 50 सालों में कौन सी मुस्लिम फौज ने गैर मुस्लिम पर हमला किया और उन्हें इस्लाम कबूल करने पे ज़बरदस्ती की? मैं जानना चाहता हूं कि कौन से मुसलमान ने तलवार इस्तेमाल की गैर मुसलमानों को मुस्लिम बनाने के लिए? जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। भाइयों दोस्तों, ये कुछ अल्फाज अपने साथ हमेशा याद रखो। एक होता है मौजिज़ा,
एक होता है करामत। मोजिज़ा ये अल्लाह ताला पैगंबरों को अता करते हैं। पैगंबरों से ऐसा काम सरजर्द हो जाता है जो अकल के ख़िलाफ़ हो। मिसाल के तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने यह मोजिज़ा दिया था कि जब वो अपनी आसा को ज़मीन पर फेंकते उससे अजदहा बन जाती। अब ये जादूगरों का काम नहीं है कि वो आसा लाठी को फेंके उससे जो है ना सांप बन जाए। ये अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को दिया था। इसी तरह अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को दूसरा मोजिज़ा दिया था। जब वो अपने हाथ को बगल में रखते और बगल से निकालते तो वो सूरज की तरह रोशनी करता। अब उसमें कोई सेंसर वगैरह थे, कोई लाइट थी, कोई बैटरी थी नहीं, ये एक मोजिज़ा था। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी आसा अपनी लाठी को दरिया नील पे मारा तो उसमें 12 रास्ते बन गए। ये सब मोजिज़े होते। मोजिज़े कहते हैं खिलाफुल अकल बात को, जो अकल तस्लीम ना करे। ये अल्लाह की तरफ से एक इनाम होता है पैगंबरों के लिए ताकि उसकी उम्मत उस पर यकीन कर सके। दूसरी होती है करामत। करामत जो होती है ये भी खिलाफुल अकल होती है, लेकिन करामत अपने बंदे अल्लाह के जो ख़ास बंदे जो नेक बंदे होते हैं उससे कभी कभी हो जाते हैं, उसके इख्तियार में वो नहीं होता। करामत और मोजिज़े में फ़र्क यही है कि करामत उस बंदे के इख्तियार में नहीं होता बल्कि उससे हो जाता है, अल्लाह ताला लोगों को दिखा देता है। मिसाल के तौर पर हमने सुना था कि एक साहिब है, मेरे ख़्याल से अभी उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको करामत अता किए थे। तो अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को जो उसके मुक़र्रब होते हैं और उसकी बंदगी में ज़रा बराबर कोताही नहीं करते, औलियाउल्लाह जिसको बोलते हैं, उससे करामत हो जाते। मिसाल के तौर पर इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, मैं आपको बताता हूँ, उसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल होगी, 55 साल या 60 साल। लेकिन इस 60 साल की उम्र में उन्होंने जितनी किताबें लिखी और जितने बयानात उसने कलम बंद किए, आप उसको देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे कि ये 60 साल उम्र सिर्फ लिखने में मसरूफ़ रहे या इसके अलावा भी इन्होंने कुछ काम किए। उन्होंने बिल्कुल उसने सफ़र भी किया होगा, बाथरूम भी गया होगा, कपड़े भी तब्दील किए होंगे, अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मसाइल भी हल किए होंगे। उसके बावजूद इतनी ज़्यादा किताबें इतनी कम उम्र में लिखना, इसको करामत कहते हैं। आप ख़ुद तहक़ीक़ कर ले, आप उसको जान जाएंगे। इसी तरह बाज़ लोग करामत में हद से ज़्यादा तजावुज़ करते, ये भी नाजायज़। मिसाल के तौर पर एक है, मेरे ख्याल से कोई चुश्ती वग़ैरह उसके नाम में आता है, उसके बारे में आता है कि उसने जो है ना हाथ में इस तरह समंदर से किश्ती हाथ में पकड़ी होती है। तो इसके बारे में मशहूर है कि इसने जो है ना इज़राइल अलैहिस्सलाम से रूहों का थैला लेकर लोगों को रूहें वापस कर दी। भाई खुदा के लिए लंबी लंबी ना फेंका करे, ऐसी कोई करामत होती नहीं जिससे आप किसी को ज़िंदा करें। किसी को ज़िंदा करना ये मोजिज़ा होता है, ये अल्लाह ताला ने सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम को दिया था। और मुर्दे को ज़िंदा करना और ज़िंदा से मुर्दा पैदा करना ये अल्लाह के इख्तियार में है। युखरजुल हय्य मिनल मय्यत व युखरजुल मय्यत मिनल हय्य। तो भाइयों दोस्तों, करामत और मोजिज़े में यही फ़र्क है। बाकी जो सवाल जवाब था वो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से आपने सुन लिया। इसी तरह पुनर्जन्म, मुसलमान बिल्कुल यकीन रखता है पुनर्जन्म पर कि हम ज़िंदा होंगे आखिरत में और वो हमारी आखिरी ज़िंदगी होगी। इसके बरकस हिंदू 7 जन्म और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, तो ये सब चीज़ें बेकार हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।